इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है एकम सनातन भारत दल जिसने सनातन हित को केंद्र में रख के और तब राजनीति करने का प्रण लिया है। हमारे मठ मंदिर, मेरा कुछ प्रश्न है अपने सनातनी समाज के सामने। मुझे एक बात बताइए, मेरा तो सबसे पहली बात कि इस स्वतंत्रता पे प्रश्न चिन्ह है। बिना सांस्कृतिक स्वतंत्रता के स्वतंत्रता सिर्फ एक भौगोलिक स्वतंत्रता बन के रह जाती है। इस भारत में जब हमारा मठ मंदिर ही सरकारी नियंत्रण में है, फिर हम सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र कैसे हैं? और अगर हमारे पास अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं है तो फिर हमारी स्वतंत्रता तो अधूरी है। इसका मतलब 1947 में जो मिला हम लोगों को स्वतंत्रता के नाम पे, हमारा भूभाग स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमको सांस्कृतिक स्वतंत्रता नहीं मिली। 1 लाख से ज्यादा मंदिर, जो कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का वार्षिक आय, और मैं इसको आय नहीं कहूंगा, ये दान है जो हिंदुओं द्वारा दिया जाता है, जिसपे भारत सरकार का नियंत्रण है। और 90% आय, एक अनुमानित आंकड़ा है, हो सकता है आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, एक अनुमानित आंकड़ा है, दान हिंदुओं द्वारा दिया जाता है, जिसका 630 करोड़ सरकार ले लेती है। मेरा यह प्रश्न है कि अगर हिंदू दान देता है तो किसी बहुत अच्छे उद्देश्य से देता है, या तो वो इसलिए देता है कि हमारे मठ मंदिर का सशक्तिकरण होगा, या फिर इसलिए भी देता है कि इससे कम से कम हमारे हिंदू समाज का हित होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्लैब में रहा हूं, आप सड़क नाली बनाने के लिए हमारे से टैक्स तो लेते ही हैं ना, कि नहीं लेते हैं? जब सड़क नाली बनाने के लिए आप टैक्स लेते हैं, फिर हमारे दान के पैसे भी क्यों न जाए? क्यों नहीं हिंदू समाज, सनातनी समाज को ये आवाज, एक आवाज बनानी चाहिए कि आप हमारे सारे मठ मंदिर को स्वतंत्र करें। अच्छा, इस पे एक तर्क दिया जाता है कि बेईमान लोगों के हाथ में चला जाएगा, हो सकता है कि संपत्ति का इंक्रोचमेंट हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि अगर सरकार ऐसा तर्क देती है, क्या कहीं वो ये तो नहीं कहना चाहती है कि संपूर्ण हिंदू समाज बेईमान ही है क्या? अगर संपूर्ण हिंदू समाज बेईमान है तो 4 लाख करोड़ का आय आपको दे कौन रहा है? ये क्या कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर कोई मुख्यमंत्री आके देते हैं क्या? ये आम हिंदू समाज का ही है। मुझे एक बात बताइए कि यह तो करें, इसको कब तक कानून बना के रखेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी सभ्यता संस्कृति को अगर खत्म करना है, मैं एक गंभीर चिंता के रूप में रख रहा हूं हिंदू समाज के सामने, किसी भी सभ्यता संस्कृति को अगर खत्म करना है, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक, उनका आध्यात्मिक शक्ति केंद्र, सांस्कृतिक, और दूसरा उनका अर्थतंत्र। ये दोनों खत्म कर दो, वो समाज खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कहीं न कहीं अंग्रेजों की इसी नीति की वजह से ये नियम लाया गया, जो कि स्वतंत्र भारत में आज भी कंटिन्यू किया जा रहा है। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारे सनातनी समाज में इस बात की कितनी जागरूकता है। हम